जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल डलमवाला पे। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि डेली डेली हम इतना मेहनत करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अभी तक हमने करंट अफेयर आप लोगों को प्रोवाइड कराया टाइम बे टाइम, लेकिन अब से सुबह डेली 5 बजे करंट अफेयर की एक क्लास आएगी और 11 बजे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे, जीके जीएस के, जो कि सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। और 1 या 2 वीडियो शॉर्ट वीडियो आएगा जो कि ट्रिक के माध्यम से जीके जीएस होगा। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं 8 मई के। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में सुरक्षा यानी संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया गया है। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया गया है। भारत और इजराइल के बीच में हाल ही में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास कर लिया गया है। क्वेश्चंस में इजराइल आया है, तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल हमास संघर्ष के कारण सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत और इजराइल के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है। कहता है इसका सुदृढ़ भारत इजराइल रणनीति साझेदारी का संकेत देने वाली यह ड्रिल आतंकवादी खतरों के खिलाफ तत्पर पर केंद्रित रहेगी। इजरायली राजदूत नाओर गिलोन और इजराइल की राजधानी की बात करें तो यरूशलेम, और इजराइल के प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसहाक हेर्ज़ोग। प्यारे साथियों, दूसरा क्वेश्चन है आईआईटी मद्रास द्वारा ई प्लेन की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी कब तक लॉन्च की जाएगी। तो इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी जो है 2025 तक लॉन्च की जाएगी। आईआईटी मद्रास की बात कर रहे हैं तो आईआईटी मद्रास में स्थापित ई प्लेन कंपनी का लक्ष्य शहरी भीड़भाड़ को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और 2025 तक इसी को लेके एक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शुरू करना है। कहता है इंटर ग्लोब और आचार एविएशन की साझेदारी 2026 तक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए तत्पर है। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि वर्ष 2024 में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन देश करेगा। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक जो है भारत अपना ही देश करेगा। और यह कब करेगा प्यारे साथियों, 20 मई से 30 मई तक 2024 तक करेगा। और कहाँ करेगा, कोच्चि या केरला में करेगा, कोच्चि केरला में करेगा। इसमें 60 से अधिक देशों के 350 से अधिक प्रतिनिधियों भाग लेने की उम्मीद है। और अंटार्कटिक संधि पर 1959 में वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका की राजधानी में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह जो है 1961 में लागू हुआ था। वर्तमान में इसमें 56 देशों के अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अंटार्कटिका संधि ने अंटार्कटिका को एक गैर सैन्य क्षेत्र घोषित किया है। इससे शांतिपूर्ण उद्देश्य, वैज्ञानिक सहयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित शांति क्षेत्र की घोषित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, हाल ही में आयोजित गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका पर कौन सा देश रहा है। तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है यूएई की बात करें तो गल्फ यूथ गेम्स 2024 का आयोजन यूएई में हो रहा है। यह पहला संस्करण है। इसमें 24 खेल विषयों में 792 पदक प्रदान किए गए हैं। मेडल टेबल की बात करें तो यूएई जो है 96 गोल्ड और 103 सिल्वर और 97 ब्रॉन्ज, टोटल मिलाकर 296 मेडल्स जीते हैं यूएई ने। और संयुक्त अरब अमीरात 58 गोल्ड और 57 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज पदक यानी 149 पदक पूरे जीते हैं। और कुवैत की बात करें तो कुवैत ने 35 गोल्ड और 45 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज, 126 टोटल मेडल जीते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के जीएस की बात करें तो इसमें की जीएस है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, यानी अमीरात की दिरहम है। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद
अल मक्तूम, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। जबकि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नायान। अल नायान जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं और मक्तूम जो है यहाँ के यानी संयुक्त राज्य अमीरात के वो प्रधानमंत्री हैं। मक्तूम प्रधानमंत्री, नायान राष्ट्रपति हैं। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन भी जो है दुबई में हो रहा है। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत जो है दुबई में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करके आए हैं। और नरेंद्र मोदी ने भारत स्मार्ट की आधारशिला दुबई में ही रखी थी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में कौन सा बैंक 8 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप पार करने वाला भारत का दूसरा बैंक बन गया है। तो हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक जो है 8 ट्रिलियन डॉलर रुपए पार करने वाला भारत का दूसरा देश बन गया है। पहला देश बना है HDFC बैंक और दूसरा बन गया है आईसीआईसीआई बैंक। अगला वो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कहते हैं जिससे आईसीआईसीआई बैंक भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल हो गया है जिनका मार्केट कैप 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक है। HDFC बैंक के बाद आईसीआईसीआई बैंक 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला दूसरा बैंक बन गया है। भारत के टॉप 5 कंपनियां हैं रिलायंस इंडस्ट्री 19.8 लाख करोड़ रुपया जिसके पास है और TCS के पास है 14 लाख करोड़ रुपया। HDFC बैंक की बात करें तो 11.6 लाख करोड़ रुपये के पास है और आईसीआईसीआई बैंक के पास है 8 लाख करोड़ रुपया। जबकि SBI की बात करें तो 7.4 लाख करोड़ रुपये इसके पास है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1994 ईस्वी में हुई है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। जबकि इसके MD या CEO हैं संदीप बख्शी जी। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? भारत की फर्जी मीडिया जो है 159 स्थान पर है। थोड़ा सा सुधार आया लेकिन फिर भी पाकिस्तान से बहुत पीछे है। ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये रोजगार के बारे में बात नहीं करेंगे। भाभी जी प्रेग्नेंट है इसको दिखाएंगे, चुनाव मुद्दे पर है इसको दिखाएंगे, जो काम की चीज है बेरोजगार युवा उसको कभी नहीं दिखाएंगे। तो इनका रैंक यहीं रहेगा, हरदम टॉप पे रहेंगे भाई लोग पिछड़ुआ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चॉन्ग 6 लॉन्च की है? तो हाल ही में चाइना देश ने चॉन्ग 6 रॉकेट लॉन्च कर दिया है। चॉन्ग 6 की बात करें तो चीन ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से में नमूने एकत्र करने के लिए चॉन्ग 6 मिशन प्रस्तावित किया है। अगर यह मिशन सफल हो गया तो चीन चंद्रमा के सुदूर हिस्से में नमूने एकत्र करने का वापस पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ही ऐसे 2 देश हैं जो चंद्रमा के पृथ्वी पर नमूने लाने में सफल हुए थे। लेकिन इन देशों ने चंद्रमा के नमूने चंद्रमा के निकट हिस्से से लाए हैं। ये जो है सुदूर हिस्से से लाएगा यानी दूर हिस्से से लाएगा। चाइना की बात करें, चाइना की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेमनबी। और राष्ट्रपति की बात करें तो शी जिनपिंग है। और सैन्य अभ्यास यहाँ है, सैन्य अभ्यास भारत के साथ इसने किया है हैंड इन हैंड। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी यहीं स्थित है और दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च करने वाला देश भी चाइना बन गया है। चीन ने दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला बनाई है और दुनिया का सबसे पहला मीथेन संचालित रॉकेट JK2 लॉन्च किया है चाइना ने ही। अगला क्वेश्चन है पेंशन विभाग में हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। यह पोर्टल भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक सहित 5 बैंकों की पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान सेवाओं के साथ एकीकृत है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हाल ही में थॉमस कप और उबेर कप 2024 किसने जीता है? तो हाल ही में चाइना ने थॉमस कप और उबेर कप जीत लिया है।
चीन की बैडमिंटन टीम ने पुरुष के थॉमस कप और महिला के उबेर कप जीतकर खेल में अपना दबदबा कायम कर रखा है। 2024 BWF थॉमस और उबेर कप का फाइनल 5 मई 2024 को चीनी शहर चेंगडू में खेला गया था। थॉमस और उबेर कप हर 2 साल में आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन विश्व बैडमिंटन शासी निकाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF द्वारा किया जाता है। थॉमस और उबेर कप दोनों में 3 एकल और 2 युगल मैच खेले जाते हैं। हालांकि इसमें कोई टीम पहले 2 एकल और पहला युगल मैच जीतती है तो कोई अन्य मैच नहीं खेला जाता है। थॉमस और उबेर कप 2024 का संस्करण 27 अप्रैल से 5 मई तक चेंगडू चीन में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारी के लिए कितने वर्ष की चाइल्ड केयर छुट्टी अनिवार्य की है? तो 2 वर्ष के लिए चाइल्ड केयर छुट्टी अनिवार्य कर दी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2 साल की चाइल्ड केयर छुट्टी यानी चाइल्ड केयर लीव अनिवार्य की है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारी को 180 दिन के लिए अनिवार्य मातृत्व अवकाश के अतिरिक्त 2 वर्ष शिशु देखभाल अवकाश की संवैधानिक अधिकार बताया है। यह फैसला हिमाचल प्रदेश के सहायक प्रोफेसर शालिनी धर्माणी की याचिका पर आया है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को हम डेली सुबह 5 बजे करेंट अफेयर प्रोवाइड कराएंगे और 11 बजे SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे प्यारे साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।